हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में लेके आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा और बहुत ही सिंपल पैटर्न। ये देखिए, आप किसी भी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। जेंट्स स्वेटर या आप लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं और लॉन्ग लेडीज़ कार्डिगन बना रहे हैं तो उसमें ये बहुत ही अच्छे तरह से खिल के आएगा। और अगर आपका मन कर रहा है कि मैं एक शॉल बना लूं तो शॉल में अगर ये पैटर्न आप ऐड करेंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। एकदम सिंपल है। पैटर्न ऐड करने के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर फ्रंट रो हम बनाएं तो जाली और 3 का 1 आता है और बैक रो में देखिए सिर्फ पर्ल है। उल्टा ही उल्टा आपको बनाना पड़ेगा। बैक साइड की रो हमारी एकदम आंख बंद करके बन जाएगी, बस फ्रंट साइड में हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए बहुत इजी है। कभी कभी हम बोलते हैं दिखने में बहुत ही पैटर्न ऐसा लगता है कैसा, पता नहीं क्या होगा इसमें, तो वो पैटर्न क्या होता है, बहुत ही इजी होता है। उसी तरह से ये भी बिगनर के लिए भी बहुत इजी है। तो चलिए बनाना इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये मैंने थोड़े से फंदे ले लिए इसमें। 31 फंदे इसमें लिए हैं मैंने, और जो कि मैं 2 इसमें एक्स्ट्रा रखती हूँ दोनों साइड में। और 31 में अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 फंदों का एक पैटर्न बना हुआ है। तो आप 27 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए और एक्स्ट्रा आपने जितने रखने हैं वो रख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, 2 एक्स्ट्रा ले लिए। ठीक है, तो हमने कितने बना लिए यहाँ पे? 5। 1 2 3 4 5 फंदे हमने बना लिए। धागा आगे करेंगे और 3 फंदों का 1 करेंगे। जब हम 3 फंदों का यहाँ पे 1 करेंगे तो इसको थोड़ा पलट लेंगे। पलटने के बाद इस तरह से 3 फंदों का 1 करेंगे। ठीक है, धागा आगे करके, धागा आगे करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जाली चाहिए। फिर धागा आगे करेंगे और इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। ठीक है, बीच में आएंगे 11 फंदे। धागा आगे करेंगे, फिर पहला जो फंदा है इसको पलट लेंगे इस तरह से। पलट लेने के बाद धागा आगे ही है हमारा क्योंकि यहाँ पे जाली बनेगी। 3 फंदों का 1 कर लेंगे। इस तरह से 3 फंदों का 1 कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे और बचे कितने? 2 2 4 2 6 7, जो कि 2 एक्स्ट्रा है हमारे। 1 2 3 4 5 6 7। अगर आप रख रहे हैं, 2 नहीं रखना चाहते तो 1 तो आपको एक्स्ट्रा रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रंट रो। बैक रो हमारी पर्ल में आएगी जो कि हम कंप्लीट करके आ जाते हैं। इसी तरह से आएगी पूरी रो। तो इसको कंप्लीट कर लेती हूँ मैं। ये आ गई हमारी फ्रंट रो यानी कि 3rd रो। बैक रो को अगर हम नहीं गिने तो ये 2nd रो है, अगर गिनते हैं तो ये 3rd रो है। ठीक है, बस यही पैटर्न आता रहेगा, बस जगह हमारी बदलती रहेगी। ठीक है, अब हमको पहले हमने कहाँ पे 5 फंदों 7 फंदों के बाद जाली दी थी। अब हम क्या कर रहे हैं? 2 2 4 5 6 फंदों के बाद धागा आगे करके यहाँ पे जाली दे रहे। कहाँ पे दे रहे जाली? पहले हमने जाली यहाँ पे दी थी, लेकिन हमारा अभी 1 फंदा और बनाना रह गया है ना, वहां से पहले ही हम यहाँ पे जाली दे देंगे। जाली दे दी हमने और इन तीनों का 1 कर लेंगे। अब हमको पलटना नहीं है। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे हमने 3 का 1 कर दिया। फिर हम 1 फंदा बना लेंगे धागा आगे करके। पहले हमने 9 फंदे बनाए थे, अब हम 11 फंदे बनाए थे। अब हमारे 2 फंदे घट जाएंगे तो 9 फंदे आ जाएंगे। ठीक है,
ये देखिए, जाली की देने के बाद यहाँ पे हमारी जाली है। जाली देने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे बना लिए। अब सेम हमारा यहाँ पे जैसा था वैसे ही यहाँ पे भी आया है। एक फंदा रह गया है जाली के लिए, तो हम यहाँ पे जाली दे देंगे। ठीक है, पहले 9 थे, अब पहले 11 थे, अब 9 आ गए। यहाँ पे जाली देने के बाद तुरंत हम 3 फंदों का एक कर दें इस तरह से। 3 फंदों का एक करने के बाद एक फंदा बना लेंगे, उसके बाद जाली देंगे। पहले लास्ट में हमने कितने गिने थे? 7, अब रह गए 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये देखिए, बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट साइड आते हैं। ये देखिए, अगर फ्रंट वाले ही रो हम गिनते हैं तो ये तीसरी रो है, नहीं तो ये 5वीं रो है। अब बनाएंगे, पहले हमने 7 बनाए थे, फिर 6 बनाए थे, अब हम शुरू के 5 बना लेंगे। 4 और ये 5। देखिए, ये यहाँ पे जाली है ना, जाली से पहले जो आपको एक फली सी दिखेगी उससे पहले ही हमको जाली दे देना है। एक जाली दे देंगे, फिर एक सीधा बुनेंगे और इन तीनों का हम एक कर देंगे। अब पलट लिए आप इसको, 3 का एक। ठीक है, अब ये देखिए, जाली इस साइड जाती रह रही है। जैसे यहाँ पे पहले जाली यहाँ थी, अब यहाँ थी, ऐसी आती जाएगी। तो 3 का एक कर लिया हमने। अब हम एक बनाएंगे और दूसरा बना लेंगे, 2 बना लेंगे। जाली से पहले 2 बना लेंगे। ये देखिए, धागा आगे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखिए, जाली से पहले एक फली है, वहां पे हम जाली दे देंगे और एक बना लेंगे। अब हमारा ये देखिए बीच में ये है, तो बीच में क्या करेंगे, इन तीनों का एक करेंगे, लेकिन इसको पलट लेंगे। ये देखिए, ठीक है। अब 2 बनाएंगे, एक और दूसरा, तब जाली देंगे हम यहाँ पे 1। अब देखिए 5 रह गए लास्ट में, 1 2 3 4 और ये 5। फ्रंट साइड की 3rd रो कंप्लीट हो चुकी है और बैक साइड बना के फ्रंट साइड में आते हैं। ये देखिए, अब हमारे बनेंगे यहाँ पे 4 फंदे, एक दूसरा हो गया, तीसरा और ये चौथा। ठीक है, 4 फंदों के बाद हम जाली दे देंगे। ये देखिए, एक और रह गया, लेकिन पहले ही हम जाली दे देंगे। अब हमने बनाने हैं 2 फंदे, 1 2। ठीक है, एक जाली के साथ बना लिया और एक या 2। और यहाँ पे हमारा फिर से 3 फंदों का एक करना है। ये बीच में देख रहे होंगे आप, ये बीच में ही रहेगा हमेशा। 3 फंदों का एक करेंगे। ये 3 फंदे का एक कर रहे तो 2 घट रहे, जो हमारा एक जाली से यहाँ पे बढ़ रहा है, एक यहाँ पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब हम 1 2 और 3 सिंपल बनाएंगे। 3 फंदों का एक करने के बाद तब जाके जाली देंगे 1। अब हमारा यहाँ पे रह गए हैं 5 फंदे। ठीक है, जाली, ये जाली है, जाली के बाद 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हम जाली दे देंगे। एक जाली दे दी हमने, दूसरा ऐसे बना लिया, तीसरा भी ऐसे बना लिया। अब 3 का एक हो जाएगा। यहाँ पे 3 फंदों का एक करेंगे हम, घटाएंगे यहाँ पे, फिर 3 फंदे हम प्लेन बना लेंगे, 1 2 और ये 3। अब देंगे हम जाली, रह गए हैं यहाँ पे 4, 1 2 3 और ये 4।
बैक रो कंप्लीट करके आ गए हैं फ्रंट साइड में। देखा आपने, बस जाली का जो जाली की जगह है वो खिसकती जाएगी और बाकी हमको वही कुछ भी नहीं करना है, इसमें प्लेन ही है। ये देखिए अब यहाँ पे 3 रह गए हैं, एक जाली देंगे, 1 2 3 और ये 4 बना लेंगे। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते जाएगा क्योंकि ये जाली इधर खिसकती जा रही है तो बीच में फंदे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पे हमने करना है 3 फंदों का एक, और फिर 4 बनाने, 1 2 3 और ये 4 जो कि बनेंगे हमारे प्लेन। ये देखिए इस तरह से 4 बनाने, फिर जाली देना है, 1 2 3। अब 3 ही रह गए हमारे, यहाँ पे जाली दे देंगे, फिर 1 2 3 और एक जाली के साथ बनाया था हमने। जाली दी थी तो एक बना लिया था, 1 2 3 4 हो गए। यहाँ पे हम 3 फंदों का एक करेंगे वापस। सेम करना है आपको। अगर आपको जैसे स्वेटर में बना रहे हैं तो आप यही चीज दोहराते जाएंगे। ठीक है, ये मैं जैसे यहाँ पे जाली दे रही हूँ तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, जाली दे रही हूँ, फिर 3 का एक होगा, फिर ऐसे जाली आता ही जाएगा जैसे कि इसमें आया हुआ है। देखिए इसमें मैंने 2 बना रखे हैं। अगर मैं आपको इसको बना के दिखाती तो ये ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन इसमें फंदे ज़्यादा हैं और इसमें लगभग यहाँ तक हमको पैटर्न सेम बनाना होता है। ये काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए मैंने सिर्फ एक पैटर्न ही आपको बता दिया है। आप 2-3 बार देखिए, आपके समझ में आ जाएगी कि पैटर्न कैसा है। देखिए 3 का एक करने के बाद 1 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 बना लिए, एक जाली दे दिया। अब लास्ट में रह गए हमारे 3। बैक रो कंप्लीट करके फ्रंट साइड आते हैं। ये आ गए हम फ्रंट रो में। देखिए इतना बन गया है, और जो इस तरह से 1 2 ही बनेंगे। ये देखिए बस, इसीलिए मैं कह रही थी मेरे 2 एक्स्ट्रा हैं। एक एक्स्ट्रा तो यहाँ पे रखना ही पड़ता है। यहाँ पे भले ही आप कितने भी रख सकते हैं, 2-3 और रख सकते हैं, लेकिन देखिए वैसे एक्स्ट्रा एक यही है। ठीक है, ये मैंने एक और ले रखा है जो कि मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो 1 बना लिया है, 2 3 4 और ये 5 प्लेन बनेंगे। उसके बाद 3 का एक हो जाएगा। यहाँ पे 3 का एक करने से पहले हम फंदे को पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से आएगा। और अब 1 2 3 4 और ये 5 फंदे सीधे आ गए। फिर जाली आएगी। अब बस एक फंदा ही बनाएंगे हम, फिर जाली दे देंगे क्योंकि ये जाली खिसक के यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए, ठीक है। अब 1 बना दिया, 2 3 4 और ये 5। अब 3 फंदों का एक करेंगे। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, एक जाली दे देंगे, एक एक्स्ट्रा और दूसरा एक्स्ट्रा। ये हमारा आधा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आधा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अब मैं बताती हूँ आपको ऊपर को कौन सा पैटर्न आएगा। ये यहाँ से यहाँ तक जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 और ये 6वीं जाली। 6 जाली कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको बनाने हैं कितनी जालियां? 1 2 3 4 जालियां और बनानी है, तब हमारा पैटर्न जाके कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं इस पैटर्न को भी। हमारा आधा पैटर्न यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब ये चीज हमारी रह गई है, तो बैक रो कर लेंगे कंप्लीट। अब हमारी जो जाली है सिर्फ यहीं पे आएगी।
इसी के ऊपर आएगी 4 बार, यहीं आएगी। अब जाली इधर उधर नहीं जाएगी, ठीक है, एक ही जगह पे जाली आएगी। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 2 ले लिए हैं, उसके बाद जाली आएगी, ठीक है। यहीं पे हमारी अब 2-3 रो में यहीं पे जाली आएगी। तो जाली ले ली, जाली बना 2 बनाने के बाद एक जाली बना ली, 1 2 3 4 5 बना लिए। 5 बनाने के बाद 3 का 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ जाली बना दी, 1 बढ़ गया तो 1 घटाना भी हमको। और जहाँ पे हम घटा रहे हैं ये वाली रो कहीं नहीं जाएगी, हमको बार बार इसी रो में घटाने, एक ही रो में हमको, एक ही लाइन में हमको घटाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब जाली के ऊपर ही जाली देंगे अब हम, ठीक है। ये देखिए जाली के ऊपर जाली दिया, एक जाली और देंगे और इसको गिन लेंगे 1 2 3 4 और ये 5 और 3 फंदों का 1 यहाँ पे कर लेंगे। एक 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे जाली ले लेंगे। ये देखिए बैक रो कंप्लीट करने के बाद आते हैं फ्रंट साइड। ये देखिए अब फिर हम एक फंदा ऐसे ले लिया, दूसरा बना लिया और फिर वहीं पे हम जाली दे देंगे, ठीक है। 1 2 तीसरी जाली है और 5 फंदे बना लेंगे। 5 फंदे बनाने के बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है 3 का, जहाँ पे हम 1 फंदा करते हैं, 2 फंदे बंद करते हैं जहाँ पे हम, ठीक है। ये एक ही लाइन है। फिर 5 बनाएंगे, 2 3 4 और 5। अब हमें जाली क्या करना है, जाली के ऊपर जाली देनी है। ऐसे हमारा अब चलेगा नहीं, अब एक ही जगह पे आएगी। ये हमारी पहली जाली, दूसरी जाली, अब ये है तीसरी जाली। दोनों तरफ जाली देंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारा 2 फंदे कम हो रहे हैं। ये देखिए 3 फंदों का 1 कर लेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 और ये 5, एक जाली दे देंगे। बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो। फ्रंट रो आ गई है, सेम करना है हमको, ठीक है। अभी हमारी 3 जालियां पूरी हो गई। ये है हमारी चौथी जाली। 1 2 3 4 और ये 5। 3 फंदों का 1 कर लेंगे यहाँ पे। एक बार जाली और आनी हमारी, उसके बाद वही नीचे से हमारा जो पैटर्न शुरू हुआ था वही हमारा फिर से शुरू हो जाएगा। तो 5 फंदों के बाद जाली देंगे। 3 जालियां हो गई हैं, ये चौथी जाली है। दोनों तरफ जाली देके 5 फंदे बनाएंगे और 3 फंदों का 1 कर लेंगे। आ रहा होगा आपकी समझ में, बहुत ही आसान पैटर्न है। आप 1-2 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद आप पैटर्न बना लीजिए। जितने फंदे मैंने लिए हैं उतने ही फंदे आप लेके इस पैटर्न को बना लीजिए। उसके बाद ही आप किसी प्रोजेक्ट में इसको अप्लाई कीजिए। बैक रो कंप्लीट करके आते हैं फ्रंट रो में। लास्ट रो है, पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि हमारी 5वीं जो जाली है, ये खड़ी वाली जो जाली है, देखिए 1 2 3 4 हो गई है और 5वीं बनने वाली है, ठीक है। ये 5वीं बन गई है। लास्ट रो है। 2 बनाने के बाद जाली देंगे। जाली के साथ जो बनाते हैं उसको गिनते हुए 5 बनाएंगे और फिर 3 फंदों का 1 कर लेंगे। फिर 1 2 3 4 और ये 5 बनाएंगे। फिर जाली दे देंगे। फिर धागा आगे करके फिर गिनेंगे जाली बनाते हुए 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब इसको इस तरह से पलट लेते हैं और 3 फंदों का 1 कर लेंगे। फिर हम बनाएंगे 5 सिंपल, 1
2 3 4 और ये 5 के बाद हम देंगे जाली। ये हमारा पैटर्न हो गया कंप्लीट, एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब हमने जो शुरू में किया था यहाँ पे वही हम यहाँ पे करेंगे। तो चलिए बैक रो कंप्लीट करके एक रो में आपको बता देती हूँ कि शुरू किस तरह से करेंगे। ये देखिए एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको रो के हिसाब से बताऊं तो ये है 18 रो का एक पैटर्न है, ठीक है। 18 रो में एक पैटर्न कंप्लीट होके आता है। अगर हम दोनों साइड के लगाएं तो, अगर एक ही साइड के लगाएंगे, फ्रंट साइड के ही रो लगाते हैं तो 9 रो बनानी पड़ेगी बैक साइड का छोड़ करके। अगर बैक साइड की रो भी हम गिनते हैं तो हमारे डबल लग जाएंगे 9 और 18। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमने फर्स्ट रो में किया था वही हम यहाँ पे वही पैटर्न बनाएंगे। 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे बनाने के बाद 2 2 4 2 6 7 बनाने के बाद धागा आगे करेंगे और फंदे को पलट करके 3 का 1 कर लेंगे। आप शुरू से देखिएगा, पहला रो यही हम बनाएंगे। हर पैटर्न के बाद पहली रो बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, जाली ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ठीक है। 11 फंदे लेने के बाद धागा आगे करेंगे, फंदे को पलट करके 3 का 1 कर लेंगे। 3 फंदों का 1 करने के बाद फिर जाली देंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये देखिए हमारा नया पैटर्न जो हमने यहाँ पे शुरू किया था वही यहाँ पे शुरू हो गया है। और ये वाला जो है इसमें 5 जाली दे रखी है। जो आप जरूरी नहीं कि 5 दें, आप 4 भी दे सकते हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, लेकिन 5 देंगे तो अच्छी बात है। बैक रो कंप्लीट करके आती हूँ मैं। तो लीजिए तैयार है एक पैटर्न जो मैंने आपके सामने बना के दिखाया और बहुत ही इजी है। देखिए आप 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके समझ में बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और ये किसी भी कलर में बहुत ज़्यादा अच्छे से खिल के आता है। आप देखिए पिंक कलर में भी बहुत सुंदर लग रहा है और थोड़ा सा जो डल कलर है उसमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो कैसा लगा आपको ये पैटर्न जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा बेल आइकन के साथ। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।